हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू इंजीनियर हरिओम सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए, लास्ट क्लास को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में ही कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है नहीं है। लास्ट क्लास को हम लोग पढ़े थे कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीरीज में किसी रजिस्टर को ऐड करते जाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पैरेलल में ऐड करो तो घटता है। तो एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एक बोर्ड एग्जाम में कि इफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors are given to you, how will you connect them to get equivalent resistance? इसमें ऐसा पूछेगा, हाउ विल यू कनेक्ट टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। पहला पूछेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दूसरा पूछेगा मिनिमम रेजिस्टेंस, तीसरा पूछ सकता है 3/2 ओम रेजिस्टेंस कि 3/2 हो, या ऐसा पूछ सकता है 11/5 ओम। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें जोड़ना है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरह से कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाए। क्या मिले? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए ये बात ध्यान में रखना होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब भी पूछे तो सबको क्या रखना होगा? सीरीज में। मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछे तो सीरीज में, ठीक है, ऑल इन सीरीज। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस? उसके लिए ऐसे जोड़ेंगे 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और तो आर इक्विवेलेंट आर मैक्स कितना हो जाएगा? 6 ओम। 1 + 2 + 3 6। डन। फिर पूछेगा मिनिमम के लिए क्या करना चाहिए बुआ? बोलो। पैरेलल में। अगर मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में। जब भी आर मिनिमम चाहिए, कनेक्ट ऑल इन पैरेलल। ये दो कंडीशन को याद ही रखना होगा कि पैरेलल में सबसे कम होता है और सीरीज में सबसे ज़्यादा होता है। तो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3। इसका उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। जोड़ेंगे 6 + 3 + 2 का उल्टा, यानी 6/5 ओम। 6/11, 6 3 9 2 11, 6/11। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको ऐसे मिलेगा, और मिनिमम होगा कितना? 6/11। कितना होगा मिनिमम? 6/11। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। अब है कि 3/2 कैसे आएगा और 11/5 कैसे आएगा? तो ये है थिंक वाला, सोचने वाला क्वेश्चन। हिट एंड ट्राई कि 3/2 का मतलब हो गया 1.5। क्या है? 1.5, यानी 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा। तो 1 से अगर बड़ा है तो 1 को पैरेलल में आप रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि पैरेलल में अगर आप रखोगे तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है वह छोटा से भी छोटा होता है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट छोटा से भी छोटा होता है, और सीरीज में बड़ा से भी बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। क्या बोले हैं? पैरेलल में आर इक्विवेलेंट
छोटा से भी छोटा होता है और सीरीज में बड़ा से भी बड़ा होता है। तो आपको तो 1.5 ओम लाना है 3/2, यानी यह 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो 1 को पैरेलल में नहीं रख सकते हो, क्योंकि 1 जैसे ही पैरेलल में रखोगे तो उसका आंसर 1 से छोटा हो जाएगा। आंसर 1 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो 1 पैरेलल में नहीं रहेगा, तो 1 पैरेलल में नहीं रहेगा तो सीरीज में रहेगा, किसी न किसी के साथ सीरीज में वो रहेगा, सीधे 1 पैरेलल में नहीं हो सकता। लेकिन आपका क्या है? 1.5 है। क्या है? 1.5। तो दो तरीका बच सकता है। देखो, हीट एंड ट्राई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हीट एंड ट्राई ही करना पड़ेगा। जिसे 3 रजिस्टर को कंबाइन करने का कितना तरीका होता है, पहले उस तरीका को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप निकाल सकते हो। 3 तरीका को पहले ध्यान देना होगा। डिफरेंट वेज टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का डिफरेंट वे क्या होगा? तो पहला तो हो गया सीरीज, जो कि बता चुके हैं। दूसरा हो गया पैरेलल, इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख दिए, समझ गए। तीसरा, एक सीरीज में 2 पैरेलल में, यानी ऐसा। तीसरा ये टाइप हो गया। यहां वैल्यू खाली बदलते जाओ, एक बार 1 ओम को सीरीज में रखो, एक बार 2 ओम को, एक बार 3 ओम को, ठीक है। और चौथा टाइप्स हो गया, ये टाइप्स बता रहे हैं, इसमें तो एक ही टाइप बनेगा, इसमें सीरीज में एक ही टाइप बनेगा क्या? और इस तरह से कितना होगा? 3 टाइप्स हो जाएगा, इसमें 3 तरह से बनेगा। यहाँ 1 ओम, 2 ओम और एक बार 3 ओम। और फिर दूसरा है कि 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में, इससे भी 3 टाइप्स का बन जाएगा। हाँ, एक बार यहाँ 1 ओम, एक बार 2 ओम, एक बार 3 ओम, ठीक है। अब बचा हुआ 2 ऊपर। तो टोटल इससे कितना? एक तरीका, एक यहाँ से कॉम्बिनेशन, 2 3 2 5 3 8, टोटल 8 तरीका से जोड़ा जा सकता है। टोटल कितना तरीका से जोड़ा जा सकता है? 8 तरीका से। इस तरीका से 3 जोड़ा जा सकता है। एक बार 1 ओम यहाँ रखो, 2 और 3, फिर यहाँ 2 ओम रखो, 1 3, फिर यहाँ 3 ओम रखो, 1 2, फिर उसी प्रकार यहाँ एक बार यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 3, यहाँ 2 रखो, एक बार 1 3, फिर यहाँ 3 रखो, यहाँ 1 2, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो आपको 3/2 लाना है, तो हीट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो सीरीज और पैरेलल तो खैर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इस दोनों में से कौन सा टाइप लाएं हम? तो ऐसा टाइप लाना है जिसमें क्या हो कि वो देखना है क्या करें। तो ये हीट एंड ट्राई करो तो देखो, 3/2 लाने का मतलब है कि अगर ऊपर 3 नीचे 3 हो जाए तो 3/2 हो जाएगा। ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऐसे अगर यह कॉम्बिनेशन, आपको हीट एंड ट्राई करना पड़ेगा। आप अपने मन से गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई एक बार है जो सही बन जाएगा। हमको तो डायरेक्ट दिख गया कि यह 1 ओम और यह 2 ओम और यहाँ क्या रखे 3 ओम, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यह 1 2 सीरीज में, 1 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 3, और 3 3 पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अरे 3 सीरीज में और 3 पैरेलल में, तो 3/2 यानी 1.5। ये हमको दिख गया, आपको नहीं दिखेगा, मान सकते हैं नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो आप हीट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ये 3 कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन, आप अपना मन से सोच के देखो क्या करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। अपना मन से सोच के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 को पैरेलल में डायरेक्टली हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ 1 तो पैरेलल में हम जोड़ेंगे नहीं। यहाँ 2 जोड़ो, एक बार 1 और 3 रख के देखो, 1 और 3 रख के देखो, तो देख रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एक बार यहाँ 3 रखो, फिर 1 और 2 रख के देखो, तो हो गया। एक बार रखे नहीं हुआ, दूसरी बार रखेंगे, ये हो जाएगा। इसमें अगर ट्राई करोगे 1.5 है तो यहाँ 1 को सीरीज में रखेंगे, 2 और 3 को तो सीरीज में रख नहीं सकते हैं। अगर मान लो आप खुद बनाते, ऐसे आपको नहीं दिखता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते तो हम बताते हैं, ये ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते, आपसे नहीं बनता अगर कि हम क्या करें, तो आपको मालूम है कि 1.5 है, तो एक ऐसे आप सोच सकते थे कि चलो हम ऐसे सर सोचते हैं, हमको नहीं पता चल रहा था, यहाँ 1 ओम और यहाँ 2 ओम और 3 ओम, एक यह सोच सकते थे।
कोई कहेगा कि नहीं सर हम यहाँ 2 ओम रख के सोच रहे थे, तो गलत बात, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 1.5 है तो 2 ओम सीरीज में नहीं रहेगा, कभी भी 2 ओम सीरीज में नहीं आएगा, सीरीज में 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा आंसर है और 2 से छोटा है, तो 2 सीरीज में नहीं आ सकता है। 1 को सीरीज में रख के एक ये संभावना थी कि शायद हो सकता है, और दूसरी संभावना है इसमें एक ये संभावना थी। इसमें संभावना क्या थी? इसमें है कि 1 को हम पैरेलल में तो जोड़ नहीं सकते हैं, 1 को पैरेलल में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 को जैसे ही पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 से भी छोटा आंसर हो जाएगा। तो 2 को पैरेलल में जोड़े तो यहाँ 1 और 3 ओम, तो इसे हम देखें मिला के नहीं होगा, तो एक यह कॉम्बिनेशन सोचेंगे, एक यह सोचेंगे, और जब इससे भी नहीं होगा तो फिर ये सोचेंगे। अब ये आपका नसीब काम करता है हिट एंड ट्राई में, और आपकी बुद्धि कि आप सबसे पहले कौन सा वैल्यू चेक करते हो। अगर कोई सबसे पहले यही रख के चेक करने जाता तो आंसर मैच कर जाता, लेकिन अगर कोई ये रखता तब ये इस पर आता तो 2 उसका पहले गलत होता, तब तीसरा सही होता। ये अब आपको अनुभव से होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये आपका अनुभव बताएगा। डन। फिर कितना था चौथा? 11/5। तो 11/5 तो पहले उसको दशमलव में तोड़ लो, तभी जाके आसानी से बनता है। 11/5 यानी 5 दूना 10.2, 2.2 ओम है। क्या है? 2.2 ओम। तो 2.2 ओम होने का मतलब है कि यह संभव कब हो सकता है? यहाँ 1 ओम रख के भी संभव हो सकता है, 2 ओम रख के भी संभव हो सकता है। 1 ओम रख के संभव हो सकता है और 2 ओम रख के संभव हो सकता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो सीरीज में आप 1 या 2 रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते। और चूंकि 3 से कम है लेकिन 1 और 2 से ज़्यादा है, 1 और 2 से क्या है? ज़्यादा है। तो पैरेलल में कभी भी जब पैरेलल वाला चेक करना होगा, देखो इसको जब चेक करेंगे तो एक यह रख के चेक कर सकते हैं, एक ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये है कि नहीं। 2.2 है तो यहाँ 2 ओम रखो, बचा हुआ यहाँ 3 ओम और यहाँ 1 ओम। एक यह चेक किया जा सकता है कि 2 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कुछ हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि नहीं, अब ये कॉम्बिनेशन में यहाँ 3 रख के नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 3 रख के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह 3 से कम है। क्योंकि सीरीज में जैसे ही 3 रख दोगे तो इसका आर इक्विवेलेंट 3 से बड़ा हो जाएगा, 2.2 कभी होगा ही नहीं। हाँ, फिर पैरेलल में सोच सकते हैं कि पैरेलल में सोचेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पैरेलल में एक ही पॉसिबल वाला है। क्या? यहाँ 2.2 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है तो यहाँ 1 ओम या 2 ओम आप नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही 1 और 2 पैरेलल में जोड़ दोगे तो आर इक्विवेलेंट 1 या 2 से छोटा हो जाएगा। पैरेलल में कुछ भी जोड़ देते हो ना तो आर इक्विवेलेंट उससे छोटा हो जाता है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट 2 से छोटा ही हो जाएगा, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो आप यहाँ 3 ही रख के चेक कर सकते हो, यहाँ 3 ओम और यहाँ 1 ओम और 2 ओम। तो ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि यह तो 3/2 हो चुका है, तो ये वाला संभव, ये वाला नहीं हुआ सही। ये वाला ट्राई करके देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 गुने 1/4, क्या 3 गुने 1/3 जोड़ 1, यही फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 11/4। ये भी नहीं है, क्या है? यहाँ 2 सीरीज में है ना, यहाँ 2 सीरीज में है तो 2 से बड़ा हो सकता था ना। और भी ट्रिक बताएंगे पहचानने का। और यहाँ क्या है? 3 2 5 और यहाँ 1, क्या है? 3 2 5 और यहाँ 1। तो ये देखते हैं ट्राई करके। 1 जोड़ 2 × 3/2 + 3, यह क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 6/5 तो 11/5 हो जाएगा। तो एक ट्रिक मैं और बताता हूँ कि एक इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ट्रिक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और ट्रिक ये हो सकता है कि बटा में अगर 5 है, बटा में क्या है? 5, तो कोशिश करो कि बटा में कब आता है? जब पैरेलल में कोई चीज़ रहता है। पैरेलल में कोई चीज़ रहता है तो इतना गुने इतना बटा इतना जोड़ इतना, यही ना। 2 चीज़ पैरेलल में रहता है तो आर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 × R2 बटा R1 प्लस। तो कोशिश करो कि R1 प्लस R2 पैरेलल में रखिए। पैरेलल में ऐसे चीज़ को रखिए जिसको जोड़ने पर 5 हो जाए, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए? 5 हो जाती है। यहाँ 2 और 3 को अगर पैरेलल में रहेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाता है?
5 हो जाता है। तो इससे आसानी से आप ये रख सकते थे कि दोनों को पैरेलल रखो तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1 है, ट्राई करके देख लो। और यहाँ 3 और 1 को रखोगे तो बटा में 4 होगा, आया है कि नहीं। और जब अगर 1 और 2 रखोगे यहाँ तो बटा में 3 आएगा। तो इसे पता चल जाता है, इसको डिनोमिनेटर को देख के पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ले। नहीं तो ये 2 नंबर में मात्र क्वेश्चन पूछता है, और अगर नहीं ट्रिक से बनाया, नहीं दिमाग लगाया तो टाइम टेकिंग है, समझ में नहीं आएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। और ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है इस टाइप का कि कैसे हम कंबाइन करें कि इतना आएगा। तो वहाँ वो ट्रिक लगाना पड़ता है। एक ट्रिक लगाना है कि आर इक्विवेलेंट सीरीज में कुछ भी ऐड कर दो उससे बड़ा ही होता है, और पैरेलल में कुछ भी ऐड कर दो उससे छोटा ही होता है। पैरेलल में अगर 1 ऐड कर दिए तो 1 से छोटा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट पक्का। 2 ऐड कर दिए तो 2 से छोटा होना ही होना है, ठीक है। सीरीज में अगर कहीं 1 है तो उसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा ही होगा। 2 सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट 2 से ज़्यादा होगा। 3 है सीरीज में तो 3 से ज़्यादा ही होगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट सीरीज में ज़्यादा होता है और पैरेलल में कम होता है, ठीक है। और बाकी बटा में अपना सोच लो क्या है, ठीक है। आगे बढ़े। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पॉपुलर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पॉपुलर है, एक है इनफाइनाइट सीरीज वाला। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है और ऐसे भी देख रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज वाला। अब पूछेगा ए और बी के बीच में क्या होगा आर इक्विवेलेंट। यह नेटवर्क जो है 1 ओम 1 ओम ये वाला इनफाइनाइट तक है। क्या है? इनफाइनाइट तक है, अनंत तक फैला हुआ है यह सर्किट। तो पूछ रहा है इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब लो, अनंत तक है तो क्या करें, कर सकते हैं, अनंत तक है, इसका भी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? कि अगर अनंत तक है तो ए और बी से देखने पर जैसा लग रहा है, अगर हम इसको मिटा दें, इसको क्या करें, मिटा दे, अगर हम इसको ढक दे, इसको अगर हम ढक दे, ठीक है। अब यहां से देखो तो यहां से भी क्या होगा, सर्किट हूबहू ऐसा ही दिखेगा जैसा ए और बी से दिख रहा था। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यानी सी और डी से भी अगर देखें हम, इस पॉइंट का नाम सी दे दे, इस पॉइंट का नाम हम डी दे दे, तो चूंकि इन्फिनिटी तक है तो एक अगर इधर से कम भी कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक इधर से हटा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में होगा, ए और बी से देखने पर होगा, वही सी और डी के बीच में भी होता अगर इसको हटा लेते तो। क्या यहां क्या है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज सर्किट अपीयर्स सिमिलर, सर्किट appears similar as seen from A and B and C and D। A और B से देखने पर जैसा लग रहा है, C और D से भी देखने पर वैसा ही लग रहा है। इसीलिए आर इक्विवेलेंट जो ए और बी के बीच में होगा वही सी और डी के बीच में भी होगा अगर इधर वाला हटा देते हैं तो। सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी यही बराबर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी इफ सर्किट बिफोर CD is replaced, before CD is replaced,
सी और डी से पहले जो सर्किट है उसको हटा दो, तो सी और डी से भी फिर वही हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं इसको बनाने के लिए कि लेट आर ए बी बराबर आर सी डी। आर ए बी आर सी डी तो बराबर ही है, उसको क्या मान लो, आर। उसको क्या मान लेंगे, आर। यानी सी और डी के बीच में भी आर ही होता है, ए और बी के बीच में भी आर ही होता है, दोनों जगह से एक ही है। तो अगर ऐसा है तो सी और डी में ये पूरा सर्किट को हटा के सी और डी के बीच में आर को रखा जा सकता है कि नहीं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि सी और डी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालना है, तो हम बोले कि जो ए और बी के बीच में होगा, सुन रहे हो ना, कि जो ए और बी के बीच में होगा वही सी और डी के बीच में भी होगा। तो चलो उसको हम आर माने हैं, तो इसको हटाओ, इस पूरी की जगह पर सी और डी के बीच में क्या लिख दो, आर लिख दो। बस इतना छोटा सा ट्रिक है। इसके बीच में अब क्या बना दो, आर बना दो। अब ए और बी के बीच में निकालो, फिर ए और बी के बीच में निकालोगे तो इसको भी आर ही आना चाहिए, इसको भी क्या आना चाहिए, आर ही आना चाहिए। नाउ आर ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा, यह 1 ओम सीरीज में 1 प्लस 2 और आर आपस में क्या है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि इसका भी 1 हाथ इससे मिल रहा है और इसका भी दूसरा हाथ इससे मिल रहा है। दोनों हाथ अगर मिल रहा है तो पैरेलल में, दोनों हाथ अगर मिल रहा है तो पैरेलल में। इसका एक हाथ एक साथ, इसका दूसरा हाथ एक साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर बटा 2 प्लस आर। और यह आर ए बी फिर किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर ही होना चाहिए। तो होना चाहिए तो आर बराबर इतना हो जाना चाहिए। तो दोनों बात सही हो गया कि आर ए बी भी आर होना चाहिए, सी डी भी आर ही होना चाहिए। बस बात खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए। आर बराबर बटा पर के जोड़ 2 प्लस आर प्लस 2r बटा 2 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2r यानी आर स्क्वायर प्लस 2r बराबर 2 प्लस 3r। सब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, r माइनस 2 r प्लस 1 बराबर 0, यानी r बराबर 2 ओम। आंसर r बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम। पहले यहाँ तक लिखे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू किए हैं। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट वास्तव में क्या है, 2 ओम है। कितना है, 2 ओम। बात समझ में आ रही है। तो इनफाइनाइट सीरीज वाला में यही होता है कि देखने पर देखना पड़ेगा, जैसा ए और बी से दिख रहा है वैसा ही सी और डी से, तो उसका आंसर हूबहू सेम आएगा। ठीक है। बिठा दें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना लीजिएगा, आपका कंठस्थ हो जाएगा। इसको बना के देखिएगा, इसका आंसर कितना आता है। या हम इस डेटा को चेंज कर देते हैं, नहीं तो देखो अभी जो बनाए हैं ना, इसका आंसर आपको 4 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ओम। तो हो सकता है कि बच्चा दिमाग में सेट कर ले कि जो बीच में रहता है वही आंसर होता है, तो इसीलिए हम इसको बदल देते हैं। इसको हम जानबूझ के बदल देते हैं। तो आपको यह 2 ओम हम जानबूझ के कर देते हैं। आपको यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया था इस क्वेश्चन में। आपको जब नहीं सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
c बराबर अगर 0 रहता है तो x बराबर होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस वाला भी होता है लेकिन रेजिस्टेंस के केस में माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ये प्लस माइनस होता है तो रेजिस्टेंस में आपको प्लस माइनस नहीं लेना है। ये √, आप d वाला पढ़े होगे, d डिस्क्रिमिनेंट, जिसके -b प्लस माइनस √d/2a, तो d की जगह क्या है b² माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूला पे बनाइएगा, हम आंसर कल बता देंगे इस कल वाले वीडियो में कि इसका आंसर क्या था, ठीक है। ओके, तो ये आपका HW है, बना के देखिएगा। हिंट बस यही है कि जो A और B के बीच में होगा वही आपको C और D के बीच में भी होगा। तो C और D के बीच में R रखो, इसको मिटा के, और फिर A और B के बीच में निकालो, वह भी R के बराबर ही होना चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि हमको एक ही चीज़ दो मेथड से मालूम होना चाहिए। एक ही चीज़ क्या होना चाहिए, दो मेथड से मालूम होना चाहिए, ताकि दोनों को हम इक्वेट कर सके और इक्वेट करके इक्वेशन बना ले, इक्वेट करके इक्वेशन बना ले। तो एक हमको पहले से मालूम होगा कि इसके बीच में R है, और एक हम पढ़े हैं कि यह सीरीज में है, यह दोनों पैरेलल में है, यह सीरीज में है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस दोनों बात को आपस में इक्वेट करके इक्वेशन बना दो। और देखते हैं अगले क्लास को हम इसका आंसर बताएंगे। ओके, फिर एक कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, सर्किट रिमूवल टाइप है, सर्किट रिमूवल टाइप। ज़्यादा इस पे नहीं बताना है, एक बता देते बस। इस टाइप का अगर रहेगा, अब ये सर्किट, इस सर्किट में आपको क्या कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है? सीरीज दिख रहा है। कौन कौन? 10 और 25। कौन सीरीज में दिख रहा है? 10 और 25। कैसे पता कि 10 और 25 सीरीज में नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। तो कैसे होगा? यहाँ तो बैटरी हम जोड़ने वाले हैं, ए और बी जहां भी दिया रहता है वहां हम बैटरी लगाने वाला रहता है, तो ये जंक्शन है। फिर 10 पैरेलल में किसके साथ बताइए? अगर किसी को यहाँ 25-25 सीरीज में लग रहा है तो वो गलत है, क्योंकि बीच में क्या है? जंक्शन है। अगर उसको 10-10 पैरेलल में लग रहा है तो गलत है, क्योंकि बीच में जंक्शन है। या 10-25 किसी को पैरेलल में लग रहा है तो गलत है, क्योंकि इसका एक हाथ तो 25 से मिलता है, लेकिन ये दूसरा हाथ 25 से नहीं बल्कि 5 से मिलाता है। तो एक हाथ 25 से मिलाता है और दूसरा हाथ 5 से मिलाता है, तो यह पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए दोनों हाथ एक ही आदमी से मिलाना चाहिए। पहला हाथ अगर 25 ओम से मिलाया है तो 10 ओम वाला दूसरा हाथ भी 25 ओम से ही मिलाता, तब हम बोलते पैरेलल है। तो ये तो दूसरा हाथ ही 5 ओम से मिला लिया, यह भी दूसरा ही 5 से मिला लिया है। इस यहाँ पर तो खैर कई लोगों का हाथ मिला हुआ है। तो यहाँ कोई भी सीरीज, कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी सीरीज, कोई भी पैरेलल नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक तरीका अपनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर बैटरी को जैसे यहां से कनेक्ट करते हो, मान लो बैटरी को यहां से कनेक्ट किए तो करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? I1, इसमें मान लो I2। अब अगर बैटरी को उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं? बैटरी को उल्टा। तो बैटरी को उल्टा करके देखते हैं एक बार, दूसरी बार में अब इसको उल्टा करके देखते हैं। ध्यान देना, दूसरी बार में उल्टा करके अगर देखें तो उल्टा करके देखेंगे तो क्या होगा?
ये अगर इसमें अगर I1 I2 था तो अब तो यह I1 I2 का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे नहीं रहेगा, बदल जाएगा। बैटरी को उल्टा करने पर जो करंट जहां पे रहता है उल्टा हो जाता है, तो यह I1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा I2। यह हम लिखा देंगे कि बैटरी उल्टा करने पर अगर सर्किट में एक ही बैटरी हो, क्या हो, एक ही बैटरी हो, इन ए सिंगल सेल सर्किट, इन ए सिंगल सेल सर्किट, if cell is reversed, if cell is reversed, current is reversed, current is reversed at all position, at all position, प्रत्येक जगह करंट भी क्या होगा, करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड, करंट उल्टा हो जाता है, हर एक जगह करंट क्या होता है, उल्टा। तो पहले अगर इधर से I1 था तो इधर से I2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा, सर्किट जब इधर से I1 था इधर से I2 था, बैटरी उल्टा कर दिए तो वही सिचुएशन तो इधर से भी है, जैसा सर्किट इधर से था वैसा ही सर्किट इधर से है कि नहीं है, सो बताइए, हूबहू वैसा है कि नहीं है। तो हूबहू अगर वैसा है तो उस समय अगर इधर से I1 गया था तो इस बार इधर से I1 जाएगा, इधर से क्या जाएगा I2। कोई कहेगा नहीं अगर जाएगा तो नहीं, कैसे जाएगा भाई, क्योंकि जैसा सर्किट इधर से था वैसा ही सर्किट क्या है, इधर से है। तो अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट किए थे तो इधर से I1 जा रहा था इधर से I2 जा रहा था, तो आप लोग मान लिए कि हाँ इधर से I1 है इधर से I2 है। तो अगर बैटरी उल्टा कर देंगे तो फिर इधर से I1 जाना चाहिए इधर से I2 जाना चाहिए, और यहाँ का करंट उलट जाना चाहिए, यहाँ का करंट क्या है, उलट जाना चाहिए, क्योंकि यही नियम है कि कहीं भी सर्किट बैटरी को जब उल्टा करोगे, एक ही बैटरी है ना सर्किट में, दो तो नहीं है, तो एक ही बैटरी अगर बैटरी आप उल्टा करते हो तो करंट हर जगह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यही करंट उल्टा हो गया, I1 और I2 हो गया। अब गौर से इस सर्किट पर देखिए कि क्या हो रहा है। अब यहाँ गौर से देखेंगे तो मालूम चल रहा है कि यहाँ से I2 चलेगा तो यहाँ I2 ही पहुंचेगा, और इधर से I1 गया इधर से I1, तो यहाँ पे तो देख रहा है कि कोई ना ऐड ही नहीं हो रहा है इस जंक्शन पर, इधर से जितना आया है उतना ही गया है, सीरीज जैसा हो गया, किसके जैसा, यानी ये डम्मी हो गया, फॉल्स जंक्शन हो गया। क्या हो गया, फॉल्स जंक्शन। जैसे आप कोई रेलवे लाइन देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसे आके ऐसे रेलवे लाइन गया हुआ है तो तुम सोचोगे कि ना इतना ये फॉल्स है, लग रहा है ऊपर से देखने पर कि ये दोनों सटा हुआ है, लेकिन वास्तव में इधर का ट्रेन इधर जाती है इस पर नहीं आती है, इधर का ट्रेन कभी भी इस पर नहीं आती है। तो इसका ट्रेन जब इस पर नहीं आती है तो ये दोनों अलग अलग लाइन काउंट होगा, क्या होगा, अलग अलग, और इस जंक्शन नहीं बोला जाएगा इस दोनों का। अगर ट्रेन आ रही है इस दर से या इससे, इस ट्रेन अगर इस पर जा ही नहीं सकती है, रास्ता ही नहीं है जाने का, सारा ट्रेन इधर से इधर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि यह जंक्शन जो दिख रहा है वो वास्तव में जंक्शन है नहीं। एक भी ट्रेन वहाँ से, जंक्शन का मतलब क्या, मिल जाना, एक भी ट्रेन वहाँ पे मिल ही नहीं रही है। क्या यहाँ पर भी कोई करंट इधर आके इसमें मिल नहीं रहा, इस लाइन पर कोई भी करंट मिल नहीं रहा है, इसका मतलब यह जंक्शन क्या है, डम्मी जंक्शन है। इस जंक्शन पर, इसको ए बी नाम है, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें और इसको ई बोल दें, तो देख रहे हैं कि एट जंक्शन सी नो करंट इज एडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, नो करंट इज एडेड या डिवाइडेड, एडेड या डिवाइडेड, ना तो कोई ऐड हो रहा है ना ही कोई डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है सो सी इज ए डम्मी, सो सी इज डम्मी यानी झूठ फूस का जंक्शन है, डम्मी जंक्शन है। क्या है, डम्मी जंक्शन, जो लग रहा है कि सटा हुआ है, वास्तव में सटा हुआ नहीं है, वास्तव में सटा हुआ नहीं है। बहुत ऊपर से देखने पर, ऊपर से फोटो खींच रहे थे तो सटा हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में सटा हुआ नहीं। मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं, सटा हुआ तो था ही यहाँ पे, लेकिन ऐसा फील होगा जैसे कि सटा हुआ नहीं है। तो जब ऐसा फील होगा सटा हुआ नहीं है तो इसको हटा दो यहाँ से, और उसके बाद सर्किट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ थोड़ा मिटाएंगे और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे कि ऐसे है, इसमें कोई ना आ रहा है ना जा रहा है। अब क्लियर, क्योंकि इससे ना कुछ करंट इसमें आ रहा था ना इससे कुछ जा रहा था, तो डमी से था जंक्शन, हटा दिए।
अब जैसे ही उसको हटाएंगे तो अब यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जंक्शन है ही नहीं, जो था वो फालतू जंक्शन था, उसको हटा दिए। अब जंक्शन है नहीं तो 25-25 सीरीज में, और यह 5-5 भी अब क्या हो गया, सीरीज में, क्योंकि इस 5-5 के बीच में भी ये जो जंक्शन था वो डमी था, हटा दिए, 5-5 हो गया सीरीज में। यह 5-5 हो जाएगा 10, फिर यह 10 इस 10 के साथ पैरेलल में, तो 20, फिर 5 10 और यहाँ 5 और 10 25 और नीचे 50। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझो कि बैटरी उल्टा कर देने पर करंट हर जगह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। बैटरी उल्टा करने पर करंट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो बैटरी जब हम ऐसे कनेक्ट किए थे तो इधर से I1 माने थे, इधर से I2 माने थे क्या। तो बैटरी अगर रिवर्स कर देंगे तो इधर से भी I1 इधर से भी I2 आना चाहिए, क्योंकि सर्किट क्या है, सिमेट्री है। और तो सर्किट सिमेट्री होने की वजह से दोनों जगह करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्शन उलट गया, I1 और I2। तो ये दिमाग में लेके चलना है कि सर्किट अगर दोनों तरफ से एक जैसा होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, एक जैसा होगा, तो जैसे करंट जुटेगा वैसे ही करंट टूटेगा, जैसे करंट टूटेगा वैसे ही करंट जुटेगा। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे कि इफ, इसको मिटाने के बाद हम लिखते हैं एक लाइन और इसमें, इफ ए सर्किट अपीयर्स सेम, if a circuit appears same from A and B, A और B दोनों जगह से करंट क्या, सर्किट क्या हो, सेम नजर आता हो, then distribution of current at A will be similar to addition of current at B, मतलब जैसे A पर टूटेगा वैसे ही B पर जुटेगा, जैसे A पर टूटेगा वैसे ही B पर जुटेगा। कब? जब A और B से सेम हो, ठीक है। या उल्टा करो तो जैसे A से, जैसे यहाँ A से जिस तरह टूटा, A पर टूटा, अगर ऐसे कर दे तो यहाँ से अगर I1 यहाँ से I2 तो इधर से पहुँचेगा इधर I1 और यहाँ पहुँचेगा I2। ये समझने का चीज़ है, कॉपी में लिखेगा तो लिखते रह जाओगे। हम कितनी बार मिटा मिटा के इसको चेंज कर दिए। यह क्या है, दिमाग में लिखने का चीज़ है कि जब सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 यहाँ I2, यानी यहाँ जो जंक्शन था वह जंक्शन डमी था। जंक्शन क्या था, डमी। तो उस जंक्शन को हटा दो, उस जंक्शन को क्या करो, हटा दो। अब उस जंक्शन को जैसे ही हटा दिए, ये अब आपको सोचना पड़ेगा, इसको कॉपी में लिखने से काम नहीं चलेगा, माइंड में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हटा दिए तो यह 25-25 जो हो गया, 25 ओम एंड 25 ओम किस में, इन सीरीज, किस में हो गया, सीरीज में। फिर ऊपर 5 ओम एंड 5 ओम क्या हो गया, सीरीज में। तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। इस दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे तो यह 25-25 क्या हो जाएगा, 50। यहाँ करंट का कोई यूज नहीं था, खाली वो दिखाने के लिए था कि हाँ ये इसमें यह दोनों जंक्शन यहाँ डमी है, बस वह दिखाने के लिए। 50 ओम और यह 25-25 मिलके 10 ओम, क्या हो जाएगा, 10 ओम। यह 5-5 मिलके 10 ओम। अब यह 10-10 क्या हो गया, पैरेलल में, तो 5 हो जाएगा। तो इसको मिटा के फिर क्या करेंगे, 5 ओम। अब यह 10, 5 और 10 क्या हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि इस 10 और 5 के बीच में भी जंक्शन नहीं, यहाँ भी जंक्शन नहीं, तो 25 ओम। तो फाइनली 25 और 50 हो जाएगा पैरेलल में। 25 और 50 क्या हो जाएगा, 25 ओम और 50 ओम पैरेलल में। अब पैरेलल में हो गया तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल दो। इसका आर इक्विवेलेंट क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 25 गुने 50 बटा 25 जोड़ 50, यह हो जाएगा 50
25 गुने 50/75, 25 से क्या 3 खत्म, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा 50/। तो इतना आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में। किसमें पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, अगले क्लास को हम इसमें थोड़ा और बताएंगे, ठीक है। अब करंट कैसे बढ़ता है, वोल्टेज कैसे बढ़ता है उसको पढ़ाएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के तरफ, फिर लास्ट में किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और खत्म चैप्टर। ओके, मिलते हैं अगले क्लास को, बाय बाय।